आप स्वयं को भूल गए। इस मंत्र के माध्यम से देखते हैं। हाँ, इसमें कह रहे हैं कि आप स्वयं को भूल गए तो आपकी गलती है, ये किसी और की गलती थोड़ा ही ना है। आप स्वयं के गुण भूल गए। परमात्मा तो अपने स्वयं के गुण याद रखता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इस कार्य में तत्पर हूँ। आप अपनी तत्परता अपने कार्य में भूल गए तो ये आपकी गलती है ना। जैसे ईश्वर न्यायकारी है और अन्याय कभी नहीं करते, सर्वव्यापक हैं, सर्व अंतर्यामी हैं। तो ईश्वर जैसे हैं वैसे रखते हैं, तो हमें भी हम जैसे हैं वैसे ही हम कहते हैं अक्सर, हमें इस बात का ही दुविधा में रहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला। मौका तो आपको मिल ही जाएगा, आप तुरंत कार्य कर देंगे, परंतु आपको अपने गुण स्मरण भी तो रखने हैं। आपको अपने कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, मैं लोगों का भला करता हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं लोगों का भला करने वाला हूँ, मैं तो लोगों की मदद करने वाला हूँ, मैं न्यायकारी हूँ, या मैं दयालु हूँ, मैं ऐसा हूँ तो मैं करूँगा, मैं ऐसा नहीं हूँ तो कैसे कर दूंगा। तो मतलब मैं ऐसा हूँ तो अपने इस गुणों को बनाए रखे। जो जिस काम में तत्पर होता है वो ऐसा मान के रखता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, तो उससे हम अलग कैसे जा सकते हैं। तत्परता यही है कि वो कभी भी चाहे कुछ हो जाए, अंत तक वह उस मार्ग में रहेगा, अंत तक वो भाव उसमें रहेगा कि जो चीज़ जैसी है वो उसको वैसा ही मानता है। वो ये चीज़ ज़रूरी है और ये ऐसा उसका भाव है कि ऐसा होना चाहिए। उसके प्रति उसका विशेष भाव तो चाहे सफल हो या असफल, उससे उससे क्या मतलब। उसे तो पता है कि ये ऐसा है, इसको ऐसा मान सम्मान मिलना चाहिए, मैं सम्मान के लिए प्रयास कर सकता हूँ। असफल हो या सफल हो ये मेरा मतलब क्या, मैं तो इसके प्रयास, इसका भाव, मैं तो भाव विद्यमान है मेरे, तो मैं तो भाव विद्यमान है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा कल्याण करता हूँ, मैं तो इस जगत से, संसार से मुझको क्या लेना देना। संसार से चाहे लेना भी है परंतु उसका मेरे गुण से है। संसार जो है ये क्या मेरे लिए है, ये मेरे लिए ही तो है, मैं संसार के लिए थोड़ा ही ना हूँ। ये सब गुण मेरे लिए, तो कि मैं ऐसा गुण हूँ, मैं संसार से ऐसा भला कर सकता हूँ। तो यही इसके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि त्रिपाद ऊर्ध्वम उत्तेत पुरुष जो परमेश्वर है वह त्रिपाद जगत से भी ऊपर व्यापक हो रहा है। उसको जगत से कुछ नहीं, वो जगत से भी ऊपर हो रहा है। उसे पता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, मेरे में ये गुण है, इस गुण के माध्यम से मैं इस प्रकृति से भला कर सकता हूँ। तो आप भी इस प्रकृति से, इस प्रकृति के गुलाम ना हो, इस प्रकृति के बहकावे में ना आए, इस प्रकृति से डिप्रेशन इत्यादि में न जाए कि ये ऐसी है और मैं ऐसा हो गया, ये ऐसी है मैं इसको जान नहीं पा रहा। अरे आप जिसको जानते हैं उससे तो जाने, उससे तो अन्य अन्य गुण आप फिर ले ही लोगे। जिसको जान रहे उसको तो छोड़ो ना। जैसे कोई डिप्रेशन में चला जाता है परंतु ये नहीं जानता कि जो 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 अपने गुण रखता है, पहली बात तो कभी गलती नहीं करता, अगर गलती कर ली तो फिर आगे नहीं गलती करता, किसे पता है कि मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा करूँगा ना। और अगर आप उसको स्मरण करते हैं अपनी गलती को तो आप अपने गुण भूल गए हैं, क्योंकि आपने जिस वजह से गलती की थी आप उसको याद कर रहे हैं, तो आप अपने गुण को भी याद कर रहे हैं पहले वाले। मतलब जो पहले आपके गुण थे जो आप नहीं कर पा रहे थे, अगुण थे, अगुण को आप गुण बना करके याद कर रहे हो। आप अपने वास्तविक गुण को याद नहीं कर रहे हो ना, तो आप अपनी गलतियों को याद करके वहाँ से ही पछता रहे हो, वहाँ से ही गलती करते रहोगे फिर। तो यही है कि आपके जो जैसे गुण हैं, क्या ये उस पर कैसा रोना कि जो मेरे पास नहीं है, ये चीज़ ऐसी है, ये मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं, आप पे जो है वो आपका है, उससे आप आगे बढ़ोगे। ये आपके लिए, ये तो सृष्टि है, क्या सृष्टि के लिए आप हो, आपके लिए सृष्टि है ना, तो आपका जो गुण है उससे आप आगे बढ़ोगे ना। तो ये थोड़ा ही है ना कि ये नहीं मुझ पे आ पाया, ये वे नहीं मुझ पे आता। अरे आप पे जो है आप उससे ही तो लोगों का, वही आपके गुणों का विस्तार है, वहीं से ही तो आपकी शुरुआत है कि आप में जो है आप वो दे पा रहे हैं कि हाँ मैं देता हूँ। मैं अपने इस गुण के माध्यम से ही सबको समझता हूँ, मैं इस गुण से ही सब गुणों को समझता हूँ, मेरा इस गुण से ही सब गुणों से तालमेल है, मेरा इस क्रिया से, इस गुण से ही मैं जैसा हूँ, मेरा उससे ही सबसे संबंध है। मैं ऐसे से ही सबका भला कर, मैं ऐसे से ही सबसे जुड़ा हुआ हूँ जैसे मैं हूँ। जो मैं जान पाता हूँ, जो मेरे पास है, जो मैं जानता हूँ उससे ही मैं सबसे जुड़ रहा हूँ, उससे ही मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं जुड़ता हूँ और जुड़ूंगा। तो इससे ही जो मेरे पास है, जो मैंने जाना है, उससे ही तो मैं आगे सबसे
जुड़ पा रहा हूँ उससे ही तो मैं आगे का भला कर पाऊंगा। तो ये थोड़ा ही है कि जो मेरे पास है नहीं उसका मैं जो क्या गम, जो मेरे पास है उससे ही तो मैं लोगों का भला कर पाऊंगा ना। ये मेरे पास है, मैं इससे लोगों को जुड़ रहा हूँ और ये लोग इसकी कमी है कि इससे ही तो मैं लोगों को समझ रहा हूँ कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, इसको ये नहीं करना चाहिए, इनकी उसमें ये कमी है क्योंकि ये मेरे पास है उनके पास नहीं है। तो ये सिद्धांत सामान्य है। तो ओम, तो ये आपको क्या भय है, किस बात का भय फिर? तो इससे भी ये आता है कि जो विनाश और धर्म ये जड़ चेतन का नहीं होता, ये जड़ का होता है विनाश। तो आप क्यों अपना विनाश करने पर तुले हैं? आप क्यों इसके माध्यम से इतना उदास हो गए हैं कि आप में जो है वो भी आप भुला चुके? तो ये आपकी गलती हुई ना कि जो आप में है, कि आप तो जुड़े हुए हैं सबसे, ये प्रकृति नहीं जुड़ी हुई, आप जुड़े हुए हैं सबसे। तो उस प्रकृति को तो ठोक, इससे क्या सीखना? इससे तो अपने आप को सीखना है कि हम कैसे हैं, हम कैसे भला कर सकते हैं, कि हम जैसे हैं, कि हम तो जुड़े हुए हैं, प्रकृति नहीं जुड़ी हुई। हम तो ईश्वर से जुड़े हैं, ईश्वर अपने आप से जुड़े हैं, हम ईश्वर से जुड़े हैं। और ईश्वर तो सबसे ही जुड़े हैं क्योंकि प्रकृति से भी जुड़े हैं। परंतु प्रकृति किससे जुड़ी है? वो तो किसी के माध्यम से है। तो इसमें यही तो कह रखा है कि वो तो एक कोने में पड़ी है, ईश्वर की भी एक कोने, उसको क्या किसी से जुड़ाव? हमें तो जुड़ाव है, हमें तो उससे जुड़ाव है, ईश्वर से जो सबसे जुड़ाव रखता है। तो देखो कैसा विचार है उत्तम, कि किंचित मारपी, तो सामर्थ्य जिसमें है, हमारा सामर्थ्य हम क्यों बोलते हैं? ईश्वर में सामर्थ्य है, वो याद रखते हैं। तो यही है कि उसने अपने सामर्थ्य से जगत की बनाने की सामग्री है, जिससे उस जगत से जुड़ रहे हैं ना। तो हमें भी अपने गुणों को, हम जैसे जुड़ते हैं उनको से सबसे जुड़ जाए, ईश्वर से जुड़ रहे। तो हाँ, ईश्वर भी अपने गुणों को याद रखता है और वो ही सबको बनाता है क्योंकि जुड़ रहा है। तो देखो ईश्वर कितने सर्वव्यापक हुए ना, सर्वव्यापक हुए और सबसे जुड़ने वाले। तो हमको क्या करना है? तो सर्वहितकारी बनाने के लिए सामर्थ्य से हमें अपने ही प्रयास करना है, जैसे ईश्वर ने ये बनाया कि हम भी ऐसा प्रयास करें। तो यही है कि इसमें धारण करके देख रखा है, वही सबको आगे पालन भी कर रहे हैं कि जैसे है अपने गुणों से ही उसको बता रहे, कमी दूर करते जा रहे हैं संसार की। तो हमें भी लोगों की कमी और अपनी भी कमी दूर करते जाना है। ओम इति ही मंत्र सृष्टि ही विद्या विषय त्रिपाद ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व होना है हमें भी। तो हमें भी व्याक्रमतस अभी भोजन करना है। तो यही है इसमें कि माध्यम से कि ये प्रकृति तो भोजन भी नहीं, इसमें तो चेष्टा भी नहीं। हमें तो पता है कि हमें भोजन क्यों चाहिए, हमें जो गुण है हमारा वो क्यों है, वो क्यों चाहिए, वो क्यों किस चीज़ की कमी को दूर कर सकता है, किस चीज़ में ये कमी है और ये गुण हमारा इसे दूर कर सकता है कि हम किसी के गुणों को, बुराइयों को दूर करें, किसी की कमी को दूर करें। तो यही तो मकसद है कि इसमें यही था कि ये ऐसा ही व्यक्ति ऐसे ही पड़ा है, ऐसे ही इसने जीवन व्यर्थ किया। तो ये क्योंकि अपने गुण नहीं जान पाया और दूसरों को गुण नहीं समझा पाया कि वास्तविक में गुण क्या है। तो गुणों का यही विज्ञान है, आप गुणों को समझें और अपने जीवन में उतारें। इति ओम सम ओम का स्मरण कर।